Subscribe, subscribe, subscribe. I hate subscribe. I avoid it. But Filmisons likes me. That's why I subscribe. जब रोकी भैया को मार रहा है तो इसने अपने गुंडों को आने से रोक दिया था। और अब जब रोकी भैया इसे पीटी जा रहे हैं तो अभी भी वो चिल मार के अधीरा को मार खाते बस देखी जा रही है। अबे भाई मुंह पर हथौड़ा मार दिया, अभी भी ये लोग देखी जा रही है। जब अधीरा कहता है अबे जब मर जाऊंगा तब आओगे बड़बो, तो तब आते हैं। अधीरा रोकी को इतनी ऊपर चोटी पर खड़ा गोली मारता है और जैसे रोकी भैया नीचे गिरते हैं तो अधीरा और उसके गुंडे नीचे भी आ गए। अबे भाई इतनी जल्दी तो लिफ्ट भी होती तब भी ना आता। 5 मिसाइल भी अपने रोकी भैया का एक खून का कतरा भी नहीं निकाल सके क्योंकि पानी में एकदम फिट। तब ये वाली कुछ जीपें हवा में उड़ जाती हैं और ये वाली जीप अपने आप ऐसे मुड़ के खड़ी हो जाती है जैसे कि ये रोकी भैया से नाराज हो गई कि जा रोकी मैनू तेरे नाल नहीं देखना, तूने मैनू बाकी जीपों की तरह हवा में मैनू नहीं उड़ाया। अरे ले भाई Subscribe, subscribe, subscribe. I hate subscribe. I avoid it. But Filmisons likes me. That's why I subscribed it. तो रोकी भैया ने कर लिया था, तुम लोग भी ठोको ना। इस सीन में एक साइड से रोकी भैया आ रहे हैं और दूसरी साइड से गुंडा लोग। और जैसे रोकी भैया इस गुंडे को ये डंडा मारते हैं तो ये तो ये गुंडा ही चेंज हो गया। नहीं मतलब रोड इस कलरफुल शर्ट वाले गुंडे को मारा है पर गिर ये काली शर्ट वाला गुंडा आ रहा है। और एक और जादुई बात बताऊं कि कलरफुल शर्ट वाला लोंडा दूर दूर तक इन गुंडों में नजर नहीं आ रहा क्योंकि सबने काली शर्टें पहनी हुई है। तो भाई ये आया कहाँ से? जादू अभी नहीं, क्योंकि भाई इस गुंडे की बाइक फटी है तो बाइक को उड़कर ऊपर जाना चाहिए था ना, पर नहीं, बाइक वहीं की वहीं नीचे पड़ी हुई है पर बाइक का टायर और टंकी उड़ रहे हैं सिर्फ। जादू। और फिर जब इस चिरकुट को ये छुरा मार रहे होते हैं तो रोकी भैया के बाल सारे फेस पर आ गए। अब मैंने सोचा कि भाई नजर तो कुछ आ नहीं रहा होगा इन्हें, तो ये आगे लड़ेंगे कैसे। पर जैसे ये नेक्स्ट चिरकुट को मारते हैं तो एकदम से बालों में कंघा भी हो गया, मतलब एकदम सेट हो गया हेयर स्टाइल। और इस चिरकुट को तो ये छुरा मारते हैं तो इतू सा भी नहीं लगा। चलो वो तो सही है पर हवा में खून भी निकल रहा है। इस सीन में अगर आपको लगता है कि रवि किशन से मिलने लाखों लोग आए हैं तो ना ना ना, क्योंकि एक ही बंदे को 10 बार कॉपी किया हुआ है। क्योंकि ये बंदा यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और ये बंदा भी कई जगहों पर खड़ा हुआ है। और जितने बंदे कहोगे ना उतने बता दूंगा, पर सब भी कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। क्या KGF में PM का रोल कर रही है रवीना टंडन जी। पर जब KGF 1 में रमिका सेन का सीन आया था उसे जब हमने ब्राइट किया तो ये तो कोई और ही है भाई, मतलब ये रवीना टंडन है ही नहीं। इस सीन में मिस्टेक क्या है वो मैं नहीं, और क्या आप मुझे कमेंट्स में बताओ। नहीं तुम लोग कहते हो ना कि भाई बड़ा इजी है मिस्टेक ढूंढना, तो फिर 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताओ। मिली मिस्टेक? क्या जिसे मिल गया उसे मेरी तरफ से इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा, और जिसे नहीं मिली तो भाई रुको जरा, कमर में तुक्का तो लगाओ क्योंकि मैं कुछ मिस्टेक्स के बाद बताऊंगा एंड यू गाइस विल बी शॉक्ड कि अबे ये तो मुझे दिखी थी पर मैंने कमेंट क्यों नहीं किया। सब वीडियो को स्किप ना करना क्योंकि ये ना हो कि मिस्टेक भी स्किप हो जाए। इस सीन में रोकी भैया आकर अपनी गन सेट कर चैप्टर 1 में तो मोनी रॉय की कमर से तीली लगाकर जला ली सिगरेट। अबे भाई मैं तो कहता हूँ जिनके घर में गैस या सिलेंडर नहीं है ना तो मोनी रॉय को लटाकर उस पर ही अंडा फ्राई कर लो। यार उस सीन में मिस्टेक ये थी कि भाई अधीरा के पास वर्ल्ड के सबसे खतरनाक गुंडे हैं बट स्टिल इतने घोच हुए हैं कि अंधेरे में भी काला चश्मा लगा कर आ रहे हैं। अरे भैया बाहर धूप है ना, अंदर तो अंधेरा ही है ना, तो यहाँ तो चश्मा उतार दो। पर नहीं, और ये लोग रोकी से पीछे खड़े हैं तो इजीली गोली मार सकते हैं ना। ऊपर से रोकी भैया ने गन भी नीचे कर लिया तो अब मार लो, पर नहीं। इस दिन पुलिस की गाड़ी आ रही है तो हर गाड़ी में एक एक बंदा ही बैठा हुआ है। अबे भाई एक ही गाड़ी में सब बैठ कर आ जाते, हर बंदे का अकेले अकेले आने का क्या रीजन है रे बाबा। एक तो दिन में भी हेडलाइट्स ऑन करके आ रहे हैं ये, ऊपर से एक पुलिस वाले की तो जीप पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई। वाह भाई, जब कानून बनाने वाले कानून फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्या घंटा फॉलो करेंगे। पर ये मिस्टेक KGF मूवी की नहीं बल्कि आप सबकी है कि कच्चा बादाम वाली लड़की जिसका टैलेंट है ही अपने सोफे दिखाना, उसके इंस्टा पर 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और हमारे रॉक स्टार यश जिसने फिल्म इंडस्ट्री में तबाही मचाई हुई है उसके जस्ट 6 मिलियन फॉलोअर्स। नहीं मतलब इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये बंदा इस बोर्ड को ठोकी जा रहा है, ठोकी जा रहा है, ठोकी जा रहा है, पर बोर्ड इतू सा भी नीचे नहीं गया, मतलब घुसे हुए बोर्ड को और घुसाई जा रहा है। Look, I know you love KGF and I love it too, but मेरी ऑल टाइम फेवरेट सिर्फ 4 मूवीज ही हैं, जो है खुदाई, बिदाई, जुदाई। बस सुनाएगा क्या? इस सीन में रॉकी भैया यहाँ आकर अपनी गन सेट करके इन पुलिस वालों के जीप पर गोलियां मारते हैं। तब यहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ऊपर उड़ जाती हैं, लेकिन बाजू में रखा हुआ ये लकड़ी का स्टैंड इतू सा भी नहीं हिलता है रे बाबा। चलो ये तो सही है, लेकिन साइड में लगे हुए इस पेड़ के पत्ते तो हिल जाने चाहिए थे इस ब्लास्ट से, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हुए थे, कोई दिवाली के पटाखे नहीं छुटाए गए थे जो इनसे पेड़ के पत्ते भी ना हिले। हाय दया, थैंक यू वेरी मच, सही पकड़े हैं। और पहले जब रॉकी भैया इन जीप पर गोलियां मारते हुए जा रहे होते हैं, तब ये वाली जीप इस लाइन में बिल्कुल सीधी इस साइड में खड़ी होती है। फिर रॉकी भैया दोबारा से जब जीपों पर गोलियां मारते हुए आते हैं, तब ये वाली कुछ जीपें हवा में उड़ जाती हैं और ये वाली जीप अपने आप ऐसे मुड़ के खड़ी हो जाती है जैसे कि ये रॉकी भैया से नाराज हो गई कि जा रॉकी, मैनू तेरे नाल नहीं देखना, तूने मैनू बाकी जीपों की तरह हवा में मैनू नहीं उड़ाया। अरे ले भैया ओम थो काट रही है, देख लो भैया टूटते नजर आ रहे हैं, जबकि भाई एक मजा है तो डायरेक्टर रॉकी भैया को ही लग रहा था। I lost my kids. I lost my mother. भाई लोग, अगर मुझसे कोई मिस्टेक मिस हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अगर इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स हुए तो मैं KGF चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी लाऊंगा, क्योंकि मूवी इतनी धांसू थी यार कि मेरी मिस्टेक्स पर कंसंट्रेशन ही नहीं हो रही थी। इस सीन में ये रिपोर्टर आंटी कहती हैं, तो फिर बाकी की कहानी आप सुनाएंगे? वही सुनाएंगे। और ये कहकर सारी स्टोरी ये खुद ही सुना देती है। ये सब आनंद जी की लाइब्रेरी आते हैं KGF चैप्टर 2 की बुक ढूंढने। जब को 10-15 मिनट बाद बुक मिलती है तो ये आनंद जी के बेटे पढ़े बगैर ही स्टोरी सुनाने लग जाते हैं। अरे भैया, जब स्टोरी पता थी पहले से तो बुक ढूंढवाने में इतना टाइम काहे वेस्ट किया रे बाबा। इसी में रीना रॉकी भैया पर गोलियां चला रही है तो रॉकी भैया के पीछे इस गुलदान को उड़ा देती है, पर जैसे ये दोबारा गोली चलाती है तो पीछे वाला गुलदान तो जुड़ भी गया। फिर तीसरी चलाती है तो फिर गायब हो गया। खैर भैया, अगर गलती से रीना का निशाना लग जाता रॉकी भैया को तो KGF चैप्टर 2 लगता 20 मिनट में खत्म हो जानी थी। एंड वेट, रीना को इतनी गन्ने ला कर किसने दे दी? इस सीन में यह लड़का इस ब्रिज को आग लगा देता है तो अधीरा आग में से भी चलता हुआ आ रहा है। चलो माना कि उसका सूट फायर प्रूफ होगा, पर उंगलियां तो नंगी है ना, पर वो भी नहीं जल रही। फिर ये लड़का ब्रिज की रस्सियों पर तलवारें मार रहा है ताकि ब्रिज गिर जाए। तो पहली बात तो ये कि भाई तलवार मारते नहीं बल्कि इसे काटते हैं, मतलब आगे पीछे करके काटते हैं। और दूसरी बात तो ये कि जब इसने रस्सी पर तलवार मारी तो इस पर इतू सा भी कट नहीं लगा हुआ, पर जैसे इसके बाद फिर से मारने लगा है तो अब ये रस्सी इसके मारने से पहले ही कटी हुई है। और भाई कहाँ इससे एक रस्सी नहीं कट रही थी, पर कैमरा सामने से दिखा रहा है तो अब तो यहाँ 3 रस्सियां कटी हुई हैं। वाह भाई। और यार ब्रिज गिरने लगता है तो अधीरा इसकी रस्सी को पकड़ लेता है, पर रस्सी देखो कितनी लूज पकड़ी हुई है। ब्रिज गिर रहा है यार तो रस्सी को भी तो टाइट होना चाहिए ना, पर नहीं। ऐसे इनके सब साथी ब्रिज के दूसरी साइड पर आ जाते हैं। पर वेट, अधीरा तो अब यहाँ है ही नहीं, जबकि वो तो रस्सी पकड़ के खड़ा था भाई। जादू। और इस आग से ना तो इनकी गाड़ियों का टायर जल रहे हैं और ना ही गाड़ियां उड़ रही हैं। अब ये आग के जोनी भैया की मूवीज देखती है जो इतनी ठंडी है। अधीरा रस्सी छोड़ता है तो पूरा का पूरा ब्रिज नीचे चला गया, जबकि दूसरी साइड वाली रस्सी तो इस लड़के से कट ही नहीं रही थी, तो वहाँ से तो ब्रिज आड़ा रहना चाहिए था ना। रीना अपने बाप की मौत की खबर सुनकर KGF से भाग रही है और उसे कोई रोक भी नहीं रहा। अब ऐसे तो वो पहले भी भाग सकती थी ना, जब अभी नहीं कोई रोक रहा तो पहले क्यों कोई रोकता। रॉकी भैया पीछे से आकर इस जीप को उड़ाते हैं, पर ये जीप उड़ने से पहले बीच में से बंदे गायब भी हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। रॉकी भैया इस चिरकुट को हेडशॉट मारते हैं, पर इसकी तो पूरी की पूरी जीप ही कलाबाजी मार गई। अरे भाई, सिर्फ बंदे का उड़ना चाहिए था ना। ये चिरकुट बाइक पर रॉकी भैया को मारने आ रहा है तो रॉकी भैया बाइक से उठाकर इसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं, पर पीछे बाइक क्यों रुक गई भाई? वो तो चलती रहती ना, वो तो चलती हुई आ रही थी। और ये चिरकुट इस चिरकुट पर लगता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये नीचे गिर जाएगा ना, ये भी इसके साथ ही उड़ता हुआ जा रहा है। अब यार ये दोनों मिलकर अब ये जीप ही ना उड़ा दे। थैंक गॉड। क्या रॉकी भैया इस चिरकुट को चाकू मारते हैं और जब चाकू निकालते हैं तो ये दोनों उड़ने लग गए। बट हाउ डूड? अच्छा भाई, सब कुछ छोड़ो, अब ये चिरकुट लोग मेरे कहने पे गिरेंगे। I mean 1 2 3 गो।
आहा, क्या बात है। अधीरा रॉकी को इतनी ऊपर चोटी पर खड़ा गोली मारता है, पर जैसे रॉकी भैया नीचे गिरते हैं तो अधीरा और उसके गुंडे नीचे भी आ गए। अबे भाई इतनी जल्दी तो लिफ्ट भी होती तब भी ना आता बंदा, जितनी जल्दी ये लोग ऐसे ही आ गए। ऊपर से रॉकी भैया को गोली लगी है एंड ही इज लाइक वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ये कहते हैं कि वेकेशंस पर चलो हैं तो इंजर्ड ही ना। अरे भाई भाई नेक्स्ट मॉर्निंग ये दुबई में है और पट्टी शट्टी सब गायब। अब अरे सिर्फ 4 दिनों में जोनी भैया आई मीन रॉकी भैया सही भी हो गए। ऊपर से जहाँ गोली लगी थी वहाँ कोई बैंडेड वगैरह भी नहीं लगाया हुआ। अबे यार KGF देखकर अपने में भी जोश आया और मैंने मोहल्ले के लोगों से पंगा ले लिया। अब साला बाहर निकलने में डर लग रहा है कि बाहर जाऊं या ना जाऊं। रॉकी भैया को अनायत खलील के बंदे पिक करने आते हैं तो इन्होंने ऊपर कोट नहीं पहना हुआ, पर जब इतनी दूर अनायत खलील के पास लेकर जाते हैं तब कोट भी पहन लिया। तो जब ये गाड़ियां इनके आजू बाजू चक्कर काट रही हैं तो क्या इन्होंने गाड़ी वालों को कहा होगा कि भाई रुकना जरा, मैं जरा होटल के रूम से कोट पकड़ के लाया। और इसके गुंडे भी इतने घोचू हैं कि अंधेरे में भी सनग्लासेस लगाकर खड़े हैं। भाई अंदर आकर तो उतार दो। एंड फाइनली द रॉकी हैज कम बैक टू होम। अधीरा को मारने वापस आए हैं, पर इस चिरकुट को एग्जाम में चीटिंग करने की लगता है इतनी आदत है जो गोलियां भी अपने बाजू वाले बंदे को देखकर ही मार रहा है। वाह भाई। और सामने वाले टपाटप गोलियां चला रहे हैं, पर भाई इनके पास ऐसी राइफल्स हैं जिनमें सिर्फ 2 ही गोलियां डलती हैं एट अ टाइम। उसके बाद न्यू गोलियां डालनी पड़ती हैं, पर फिर भी टपाटप गोलियां चला रहे हैं। आई मीन एक बार पे रीलोड करते नहीं देखा मैंने। और रॉकी भैया ने तो ऐसा जैसे गोलियों की बारिश ही कर दी और अधीरा एकदम सीधा खड़ा हुआ है, पर फिर भी अभी तक एक गोली भी नहीं लगी। एंड पर लगती है, पर जब गोलियों की बारिश हो रही थी तब एक भी नहीं लगी थी। सामने से गोलियां चल रही हैं एंड दिस गाय बी लाइक ऐसे गन लेकर खड़ा हुआ है। अबे भाई गोली नहीं चलानी तो गाड़ियों के पीछे छुप जाना, पर नहीं। रॉकी भैया इस बंदे का हाथ काट देते हैं क्योंकि यह हिला रहा था रीना का हाथ, पर इनका छुरा तो इसके हाथ को टच भी नहीं हुआ। ओह वेट, अबे भाई ये तो इसका हाथ भी नकली है क्योंकि इसके जैकेट में से तो कुछ निकल ही नहीं रहा। पर रॉकी भैया ने तो हाथ में पकड़ा हुआ है। आई मीन इसका हाथ। अधीरा को ये बंदा लेने आता है तो भाई पहले तो कोई पोनी छोनी बांध, कोई बाल कटवा। नहीं मतलब नजर इसे कुछ आ नहीं रहा होगा तो भाई ये लड़ता कैसे होगा। नहीं मतलब हम अपने नाई के पास जाके कहें ना कि भाई रोमन रेंज वाली कटिंग कर दो तो हमारा नाई ऐसा हेयर कट कर देता है। यहाँ रॉकी भैया दारू पी रहे हैं, वो भी बोतल का ढक्कन लगाकर। ये बोतल जब पीछे की तो नीचे तो इतू सी भी नहीं गिरी दारू। इसी में रॉकी भैया पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी घुमा रहे हैं तो तब कोई मट्टी नहीं उड़ी, पर जब गाड़ी रोकते हैं तो तब एकदम पीछे से मट्टी उड़ती हुई आ रही है। और यार कैसा पुलिस स्टेशन है जहाँ किसी भी पुलिस वाले के पास कोई भी पिस्टल नहीं है, बस हाथ में डंडे लेकर फिर रहे हैं। रॉकी भैया गोलियां बाहर से चला रहे हैं पर यहाँ तो अंदर से आ रही है, क्योंकि ये देखो ये गोली आई और ये था। इस दिन में 1981 का दौर चल रहा है तो कलर टीवी इन्वेंट 1981 में हुआ था, पर यहाँ तो लगता है इन्वेंट होते साथ ही इतना 4K अल्ट्रा प्रो मैक्स रिजल्ट देने लग गया इनका टीवी, जबकि भाई अपना तो अभी तक 720 पर अड़ा हुआ है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टीवी नॉट LED। इस सीन में अधीरा रॉकी भैया का निशाना सेट करता है पर लगती गोली रीना को है, पर जिस एंगल पर इसने निशाना सेट किया था तो मैक्सिमम रीना के सर पर गोली लगनी चाहिए थी ना, पर लगते भी पेट पर है, जबकि वहाँ तो आगे रॉकी भैया खड़े थे। तो अगर ये पेट पर निशाना लगाता भी तो रॉकी भैया के पीछे से कमर पे लगना था। और मजे की बात कि अधीरा जब गन ऊपर कर रहा है तो इसकी गन में तो कोई स्कोप लगा ही नहीं हुआ, तो भाई ये निशाना लगाने वाला ग्राफिक्स कहाँ से आया रे बाबा। अब होने वाली है द बिगेस्ट फाइट बिटवीन रॉकी एंड अधीरा, जिसमें इस चिरकुट के पास गन है और अधीरा को ऐसे मारने आया। अबे भाई गन है तो दूर से गोलियां मार देना, भर के यही नहीं सब भी गन्स को उल्टा पकड़ के लड़ रहे हैं यहाँ। अरे भाई टिकटॉकर्स के हाथ में गन्ने दे दिए क्या। अधीरा के पास मौका है कि रॉकी भैया को इजीली मार, पर क्या वो मारते हैं? नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट ये अपनी तलवार को टेढ़ी करके मारते हैं। तो भाई आप यहाँ रॉकी भैया को मारने आए थे या उनके साथ खेलने आए थे? आई मीन मौका है तो जल्दी से मारो ना अधीरा भैया। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा धीरा जब रॉकी भैया को मार रहा है तो इसने अपने गुंडों को आने से रोक दिया था, और अब जब रॉकी भैया ऐसे पीटी जा रहे हैं तो अभी भी वो चिल मार के अधीरा को मार खाते बस देखी जा रहे हैं। अरे भाई मुंह पर हथौड़ा मार दिया जिससे अधीरा का मुंह भी फट गया और खून भी निकला है, पर जैसे वो नीचे गिरा है तो अब वो एकदम से सही भी हो गया, पर अभी भी ये लोग देखी जा रहे हैं। अरे भाई अब तो आ जाओ उसे बचाने। जब अधीरा कहता है अबे जब मर जाऊंगा तब आओगे बड़बो, तो तब आते हैं। ये मतलब लगता है रॉकी भैया इसे
मार भी देते तब भी इन्होंने बस देख ही जाना था। भाई और ये घोचू लोग भी उल्टी गन पकड़ के आ रहे हैं। अबे भाई गन को चलाते हैं, मारते नहीं है। और ये चिड़कुट भागता भागता के इतना आगे निकल गया कि इसे भी मार दिया, इसे भी मार दिया। तो अब आया जाकर और ओके भैया ने इस चिटकुट को बिठाया है और चाकू निकाला और ये भी बस बैठा हुआ वेट कर रहा है कि कब इसे मारेंगे। अरे भाई कोई काउंटर शाउंटर नहीं करना क्या? भाई तेरे हाथ तो खुले हैं ना, कुछ मारने चारने की ट्राई तो कर। पर नहीं, लगता है इसे पता है कि रॉकी भैया से मार खाकर मरने से अच्छा ऐसे ही मर जाऊं बिना उंगली किए। इस दिन में नेवी जब आर्मी को बता रही है कि रॉकी भैया ओशन में है तो यहाँ दिन हो रहा है, लाइक चकाचक रोशनी हो रही है। पर जहाँ रॉकी भैया है वहाँ तो रात हो रही है। हाँ आई नो, अब आप लोग कहोगे कि भैया बादल आए हुए हैं। तो भाई ओशन इतना बड़ा होता है कि अगर एक साइड पर बारिश हो रही हो ना तो दूर कहीं धूप क्लियरली नजर आ रही होती है, पर यहाँ तो दूर दूर तक अंधेरा ही है। बट एट द एंड नेवी ने 5 मिसाइल फेंक कर रॉकी भैया का जहाज उड़ा दिया। भाई वैसे 1-2 भी चलाते तो शिप ने फट ही जाना था। सेव मजाइल ना यार। बट 5 मजाइल भी अपने रॉकी भैया का एक खून का कतरा भी नहीं निकाल सके, क्योंकि पानी में एकदम फिट डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि भाई एक मजाइल तो डायरेक्ट रॉकी भैया को ही लग रहा था, पर लगता है मजाइल ही रॉकी भैया को लगकर फट गया उन्हें, क्योंकि हमारे रॉकी भैया कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि अकेला आकर मारने वाला मॉन्स्टर। भाई लोग इस सीन में रॉकी भैया इस बंदे को मीट कटिंग कटर से मारते हैं। चलो वो तो सही है, लेकिन इस बंदे को ये मीट कटिंग कटर इतू सा भी टच नहीं हुआ। फिर ये ब्लड इस बंदे के बॉडी से कैसे निकल आया रे बाबा? अरे ले भैया ओम फो। अभी ये बंदा रॉकेट लॉन्चर छोड़ता ही है कि इसके पिछू से आग निकल आती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा। आई मीन रॉकेट लॉन्चर से। लेकिन पीछे के खड़े ये लोग इतू सा भी नहीं हिले रे बाबा, जबकि लॉन्चर की आग और आवाज इनके फेस और कान पर बराबर जा रही होती है भाई। वैसे भाई लोग अगर आप इस बंदे की जगह पर होते तो आपका हाल तो ऐसा हो जाना था। इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए, बजाओ ताली। मतलब कि रॉकी भैया का इस घोंचू को इतू सा भी हाथ टच नहीं होता है, लेकिन ये घोंचू पहले ही हवा में चला जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अभी ये कार इस कार के टच होने से उलट पुलट कर टूट फूट जाती है। वैसे भाई लोग ये कार क्यों ना पलटे, क्योंकि इस कार में कोई ड्राइवर है ही नहीं। और इसी तरह से इस सीन में भी कार का ड्राइवर गायब है और कार रोड पे अपने आप चल रही है। ये साले सब मरेंगे। अरे भाई जब ड्राइवर की कमी है तो कार चलाने के लिए मुझे ही रख लेते हैं। वैसे भी मैं 25 साल बाद देख रहा हूँ। तो अगर ये 25 साल बाद अपने पिताजी को देख रहा है तो एक मिनट भाई, इसे पता कैसे चला कि इसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है? नहीं, इसने अभी खुद ही बोला ना कि मैंने 25 साल पहले घर छोड़ दिया था और उन्हें पता भी नहीं चला। और इसके पापा भी भाई बताने लायक हालत में तो है ही नहीं, तो इसे बताया किसने? भैया ऊपर इतने मात्रा में लोग इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और इसे जब तक इसके पीछे वाले ने बताया नहीं, इस बहरे को साले को सुनाई भी नहीं दिया। नहीं भाई ऐसा देख क्या रहा है ये फोन में जो इसको इतना हल्ला गुल्ला भी सुनाई नहीं दिया? खाली पैर नीचे रखने पे कुछ ज्यादा ही धूल नहीं उड़ गई यहाँ। और अगर नीचे इतना ही धूल था तो जब हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था तब उसके पंखे की हवा से वैसे ही उड़ जाना चाहिए था उसको तो। Don't touch me. दीदी वो आपको टच कर भी नहीं रहे, बेचारे ऑलरेडी 2 गज की दूरी पे खड़े हैं। विराट विराट उड़ा दिया। रॉकी भाई ने विराट को चाकू से गले पे मारा था। भाई उसको तो मारना बोलेंगे ना यार, उड़ा दिया थोड़ी बोलेंगे। नहीं, जनरली उड़ा दिया मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी बंदे के नीचे बम रख दे और फोड़ दें और बंदा उड़ जाए उसको बोलेंगे, या फिर किसी बंदे को तोप से उड़ा देना, भाई इसको बोलेंगे उड़ाना। चाकू से मारने को उड़ा दिया तो नहीं ही बोलेंगे ना साहिब। बात तो सही है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। यार 2 दिन पहले तक तो ये रॉकी का बहुत ज्यादा ही टेंशन ले रही थी कि पता नहीं उसका KGF में क्या हो रहा होगा। अगर आपने KGF चैप्टर 1 देखा है तो आपको, सॉरी चैप्टर 1 देखा है तो आपको याद होगा। और अभी जब रॉकी इसके सामने ही बैठा है तो इसके सुर देखो, मतलब कमाल है भाई। अभी ये गन को लोड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है, और अभी तक भी ये उसे कर नहीं पाया है। लेकिन वही नीचे के एंगल से देखने पे भाई गन तो पहले से बंद ही है, जो कि इससे हुई नहीं थी। अब इस मिरर के ऊपर ये कपड़ा कुछ सिमटा हुआ सा पड़ा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पूरा फैला हुआ है भाई। और फिर एक तीसरे एंगल से देखने पे वापस से सिमटा हुआ है भाई, मतलब कमाल। अभी इस ग्लास में इतना जूस खाली है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे थोड़ा सा बढ़ गया है भाई, मतलब पहले से थोड़ा कम खाली है। सालों कोई कमेंट मत करना, उतना ही दिख रहा है जूस, ध्यान से देखो पहले से बढ़ गया है। और फिर सामने के एंगल से देखने पे फिर कम हो गया। अबे छी यार।
अब क्या अपनी सोना को यही जूस पिलाएगा इसके मुंह से निकला हुआ? नहीं नहीं भाई, रॉकी इतना अमीर है और वैसे भी ये वाला जूस थोड़ी पिलाएगा यार, नया मंगवाएगा ना। को पैसा बर्बाद। और भाई एक बात समझ नहीं आ रही मेरे को, ये बताओ कि इसके कमरे में इतने गन्स रखा किसने है भाई, और क्यों? 500 लोगों को गन देके हर जगह खड़ा किया, लेकिन उन्हें तो गन पकड़ना भी नहीं आता, चलाएंगे कैसे? सीख लेंगे। नहीं भाई, रॉकी को इस काम के लिए केजीएफ के अंदर के लोगों को ही क्यों रखना है? वो प्रोफेशनल लोग भी तो रख सकते हैं। लेकिन चलो भाई, रॉकी एक बहुत बड़ी सेना बना रहा है और इसीलिए वो केजीएफ के लोगों को ही वहां पर खड़ा करना चाहता है। लेकिन भाई उसके लिए पहले उनको ट्रेन तो होने थे, जब तक वो लोग सीख नहीं जाते तब तक के लिए एटलीस्ट प्रोफेशनल लोग रख ले। बाय द वे, प्रोफेशनल लोग मतलब गुंडे लोग जो यही सब काम करते हैं। भाई देख लो, इंसान में टैलेंट होना चाहिए, वो गुंडों को भी प्रोफेशनल बना देता है। एक और खास चेक पोस्ट है, वहाँ 300 लोगों को तुरंत पोस्ट करना होगा। ट्रेन हुए 300 लोग। देख लो भाई, बंदा मुंह पे टोंट मार रहा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा के बोल रहा है कि ट्रेन हुए 300 लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन नहीं भैया, रॉकी तो फिर भी इनको ही खड़ा करेगा। और चलो भाई, बाकी जगहों में इनको खड़ा कर भी दे, लेकिन जो मेन जगहें हैं जो इसने बताई, जैसे ये और आउटपोस्ट 1, वहां पर तो एटलीस्ट ट्रेन लोगों को खड़ा कर। जैसे गरुणा ने अपने टाइम पे हट्टे कट्टे ट्रेन लोगों को खड़ा किया हुआ था, वैसे ही अभी इन दोनों टेलीफोन्स के बीच में काफी कम गैप है, लेकिन वही दूसरा एंगल से देखने पे गैप काफी बढ़ जाता है भाई। और अभी टेबल के इस साइड में काफी ज्यादा धूप या फिर काफी ज्यादा रोशनी दिख रही है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे यहाँ पे तो पूरा अंधेरा है। अच्छा यार, एक बात बताओ मेरे को, केजीएफ में जितने भी लोग काम करते हैं, इनमें से क्या कोई भी अब वापस अपने असली वाले घर गया ही नहीं? नहीं, केजीएफ 1 में क्या दिखाया था कि गरुणा के आदमी ऐसे ही लोगों को जबरदस्ती उठाकर केजीएफ ले आते हैं और उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाते हैं। तो अब जब ये लोग आजाद हो गए तो क्या इनमें से कोई भी वापस गया ही नहीं क्या? भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आया, यहाँ पर कहीं पे भी रमिका सेन खड़ी हुई दिखी नहीं रही है, लेकिन वही दूसरा एंगल से देखने में पता नहीं भाई कहाँ से आ गई, वो भी इतने टॉप फ्लोर पे। नहीं, मैं दोनों फोटो को साइड बाय साइड दिखाता हूँ, जिसमें आप राइट वाली फोटो में देखोगे तो ऐसा लग रहा है रमिका बहुत ज्यादा हाइट पे खड़ी है, क्योंकि बाकी लोग बहुत ज्यादा छोटे और नीचे खड़े हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन लेफ्ट वाली फोटो के एंगल से देखोगे तो भाई ऊपर यहाँ खड़े होने की जगह ही नहीं है, रमिका खड़ी कहाँ है भाई? यहाँ पर कुछ नहीं, बस कॉपी पेस्ट ही की है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो एक बंदा खड़ा है, उसकी परछाई दिख रही है, वही सेम बंदा यहाँ पे भी खड़ा है, उसकी भी परछाई दिख रही है। और भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ रहा है, इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में लोग इतनी बड़ी जगह खाली कैसे छोड़ दी भाई, जिसमें लिटरल बंदे की पूरी परछाई दिख रही है। अबे इसकी कहानी की क्या है भाई? मतलब बंदे लिटरली बगल तक आ गए और इसको अभी तक यही नहीं समझ आ रहा कि आवाज आ कहां से रही है। इसने कहा था कि आउटपोस्ट 1 में हमें तुरंत 300 लोगों को तैनात कराना पड़ेगा, जिसमें जब अधीरा के लोग अंदर आते हैं तब 300 लोग तो छोड़ो, मुश्किल से 30-40 लोग ही थे भाई यहाँ। इसमें अधीरा जितने भी लोगों को लाया था और रॉकी के लोग दोनों को मिला भी दे तो भी मुश्किल से 80 या 100 थे, जो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। तो भाई बाकी के लोग कहाँ गए? जिसमें भाई इस बंदे ने इन्वर्टेड कॉमा लगा के कहा था कि 300 ट्रेन हुए लोगों को खड़े करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रॉकी ने इन्हें ही खड़े किया जो ढंग से लड़ भी नहीं पा रहे थे, और निपटा दिया अधीरा के लोगों ने सबको। अभी इसने पूरे ब्रिज में ऐसे सिर्फ थोड़े थोड़े एरिया में ही तेल डाला है, लेकिन जब ये उस पे माचिस फेंकता है तो पूरा ब्रिज एक साथ ही जल जाता है। नहीं, मेरे हिसाब से इसने जहां जहां तेल डाला है पहले सिर्फ वहीं आग लगती, फिर धीरे धीरे 1-2 सेकंड में पूरे ब्रिज में आग पकड़ती ना। अभी ये लोग ऑलरेडी ब्रिज पे चढ़ चुके हैं, लेकिन वही नीचे के एंगल से देखने पे ये लोग तो ब्रिज पे चढ़े ही नहीं है। इस ब्रिज में इतनी भयानक आग लगी हुई है और आग लगे हुए ऑलरेडी आधे मिनट से ऊपर हो चुका है, लेकिन भाई ये कौन सी क्वालिटी की रस्सियां हैं, इतनी पतली है फिर भी जली नहीं रही। और इनफैक्ट अभी ही नहीं, मतलब बहुत देर बाद तक भी ये रस्सियां जलती ही नहीं है भाई। अधीरा इस भयानक सी जलती हुई ब्रिज पे स्लो मोशन से चलते हुए आता है, फिर कुछ 3 से 5 मिनट इसके साथ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होती है इसकी, फिर उसके बाद एक एक करके इसकी 50,000 गाड़ियां ब्रिज से चल के आती है। लेकिन भाई ये ब्रिज कौन सी क्वालिटी का बना है समझ नहीं आ रहा है, जल के गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं भाई, तू पूरी तरह से कब जलेगा? परसों हो, चलना भाई जल्दी से जल के नीचे गिर जा। और भाई अधीरा इतनी भयानक आग में इतना धीरे धीरे आता है और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। नहीं यार, तुम लोग नीचे देखो, आग लिटरली उसके घुटने तक आ रही है, लेकिन बंदा जल क्यों नहीं रहा है? कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको तो। और जंग लड़के पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए अब तक जिंदा हो क्या? अबे बड़बड़ बंद कर यार, सामने बंदा इतनी भारी रस्सी पकड़ के सिर झुका के खड़ा है और तेरे हाथ में तलवार है, मार उसके सर पे, किस्सा खत्म कर यार, कमाल कर रहे हो। नहीं यार, मैं बता रहा हूँ ये इस बंदे की सबसे बड़ी गलती है, बहुत अच्छा मौका था ये, बिल्कुल किस्सा खत्म हो जाता अधीरा का। अभी यहाँ पर अधीरा रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ है, लेकिन वही ऊपर के एंगल से देखने पे गायब हो गया और फिर अगले ही पल वापस आ गए। और भाई अगर आउटपोस्ट 1 में 300 लोग तैनात थे तो कहाँ है भाई? इतने लोगों को तो अधीरा के लोगों ने मारा भी नहीं है, तो कहाँ है बाकी लोग? आ क्यों नहीं रहे? बेचारा इतना देर से ये अकेला लड़ रहा है। हत्या कर दी उद्योगपति कमल के। यार इसकी चूड़ियां गिरी कैसे? क्योंकि इसके दोनों हाथ तो अपनी अपनी जगहों पे ही है, और बिना हाथ से निकाले चूड़ियां निकलेंगी कैसे? अभी यहाँ मिरर के रिफ्लेक्शन में कोई भी नहीं दिख रहा है भाई, सड़क पूरी खाली दिख रही है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे
कार इसकी जस्ट पीछे आ रखी है और जब तक ये मिरर नहीं देखा इसको पता ही नहीं चला भाई। नहीं तो क्या तेरे को कार की आवाज नहीं आई क्या? और चलो अगर इसको आवाज नहीं भी आई तो इसकी जीप के पीछे भी तो 2 लोग खड़े थे भाई, उन दोनों को भी नहीं आई क्या? और 1 मिनट भाई, मैंने जस्ट अभी नोटिस किया सामने के एंगल से देखने पे इसकी जीप के पीछे तो एक बंदा भी नहीं खड़ा है, लेकिन पीछे के एंगल से देखने पे प्रकट हो गया। अभी सड़क के दोनों तरफ खाली एरिया ही है और कुछ नहीं है। इसके भी पीछे देखोगे तो दूर दूर तक सिर्फ खाली एरिया ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर ये गाड़ी चलाने बोलते हैं और एकदम से ये लोग यहाँ कैसे पहुंच जाते पता नहीं, क्योंकि ये अड्डा तो दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा था। रॉकी भी अपने गाड़ी से उतर चुका था और पैदल ही अंदर गया था, मतलब ये अड्डा अगल बगल में ही है जो कि है ही नहीं। ये गाड़ी हवा में ऐसे ही घूम रही थी बिल्कुल सीधा, लेकिन गिरी पूरी टेढ़ी है। अबे ये कैसी बाइक है, सिर्फ दूसरे बाइक के लगने भर से ही पूरे चितड़े ही उड़ गए भाई, ब्लास्ट ही हो गई। यहाँ पर रॉकी जिन 2 लोगों को पकड़ रखा है उनके अलावा जितने भी लोग खड़े हैं सबको पहले ही मार चुका है, लेकिन गिर कोई नहीं रहे। वाह क्या भाईचारा है। वो बोलते हैं ना, जिएंगे भी साथ में मरेंगे भी साथ में। ये लोग उसको भी एक कदम आगे ले गए कि जिएंगे मरेंगे तो साथ में ही, लेकिन मरते वक्त जब अपन गिर रहे होंगे तब उसकी टाइमिंग भी साथ में ही होगी। अभी गन अधीरा की तरफ मुड़ी हुई है, मतलब जो ट्रिगर है वो अधीरा की साइड, लेकिन भाई एक ही सेकंड में जो ट्रिगर वाली साइड अधीरा की तरफ थी वो इस तरफ हो जाती है। और अधीरा ने इस गन को रस्सी के साथ ही पकड़ा था, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे रस्सी तो अलग ही लटक रही है भाई। और यहाँ पर रॉकी ने अपने लेफ्ट हैंड में हथियार पकड़ रखा है जो कि अगले ही पल गायब हो गया। तो यहाँ पर अधीरा ने रॉकी को गोली मार दी है। अब इसके बाद अधीरा रॉकी के पास जाके भयानक होशियारी मारता है, लेकिन मैं जब सोच रहा था कि अधीरा ने किया क्या है, दूर से खड़े होकर रॉकी को गोली तो मारी है ना, और अगर यही काम अधीरा की जगह कोई और भी करता तो होना तो वही था जो अभी हुआ है। तो इसमें अधीरा ने कौन सा 30 मार